नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का स्वागत करता हूं पंचतंत्र की कहानी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की कहानी है छलिया सर्प। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विंध्याचल के क्षेत्र में मंदविष नाम का एक सर्प रहता था, जो वृद्ध होने के साथ साथ शक्तिहीन भी हो गया था। उसके लिए प्रतिदिन अपना भोजन जुटाना भी कठिन हो गया था। अतः उसने सोचा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे बैठे बिठाए भोजन मिलता रहे। बहुत दिमाग लगाने के पश्चात उसने एक योजना बनाई और अपनी योजना के अनुसार मेंढकों से भरे तालाब के किनारे जाकर गुमसुम होकर बैठ गया। मंदविष को इस प्रकार बैठा देख एक मेंढक ने पूछा, मामा क्या बात है, आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो? भांजे, अब मेरा खाना पीना जाता रहा है। जब 2-4 दिन ही जीना है तो हिंसा जैसे पाप कर्म का क्या लाभ? अरे, आपको किसने बताया कि आप 2-4 दिन ही और जिएंगे? मेंढक ने बड़े ही उत्सुकतावश पूछा। भांजे, कल मैं अपनी भूख मिटाने के लिए जब एक मेंढक के पीछे लपका तो वह उपासना में लीन ब्राह्मणों की एक मंडली में घुसकर कहीं छिप गया। उसका पीछा करते हुए मैंने अज्ञानतावश एक ब्राह्मण के लड़के का अंगूठा काट लिया। ब्राह्मण ने क्रोधावेश में मुझे शाप दे दिया कि जिस मेंढक के भ्रम में तुमने मेरे पुत्र का अहित किया है, उन्हीं मेंढकों के तुम वाहन बनोगे। इसलिए अब मैं तुम लोगों का वाहन बनने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मंदविष सर्प की यह बात सुनकर मेंढक काफी खुश हुआ और उसने अपने अन्य साथी मेंढकों को भी यह शुभ समाचार सुनाया। उस तालाब के सारे मेंढक एक एक करके धक्का मुक्की करते हुए सर्प की पीठ पर सवार हो गए। मंदविष ने उन्हें शीघ्रता से तालाब से बहुत दूर सूखे स्थान पर ले जाकर अपनी गति को काफी धीमा कर लिया। मेंढकों के मुखिया ने मंदविष से गति धीमी पड़ जाने का कारण पूछा तो उसने कहा, भूख, थकावट और बोझ के कारण आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। भूख के कारण सारा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। स्थिति की विषमता को देखकर मेंढकों के मुखिया ने मंदविष से कहा, अगर भूख की वजह से शरीर शिथिल पड़ रहा है तो तुम कुछ मेंढकों को खा लो। मंदविष तो यही चाहता था। उसने कुछ मेंढकों को खाकर अपने आप को तृप्त किया और फिर आगे चल दिया। कुछ दूर और चलने के बाद मंदविष की गति फिर से धीमी पड़ने लगी। अब क्या हुआ? मेंढकों के मुखिया ने मंदविष की गति पुनः शिथिल पड़ते ही उसने पूछ लिया। भूख और बोझ के कारण थक गया हूं, अब और आगे नहीं बढ़ा जा रहा। मंदविष ने बड़े ही धीमे स्वर से कहा, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी में रहने वाले जीव हैं। यहाँ सूखे स्थान पर तो हम मर ही जाएंगे। तुम एक काम करो, जल्दी से कुछ मेंढक और खा लो और आगे बढ़ो। मेंढकों के मुखिया ने मंदविष को कुछ और मेंढक खाने की अनुमति दे दी। मंदविष ने जल्दी जल्दी कुछ मेंढक खाए और तृप्त होकर फिर आगे बढ़ने लगा। उसके बाद चलने और रुकने का यह क्रम चलता ही रहा। एक समय वह भी आ गया जब तालाब के सारे मेंढक मंदविष के पेट में समा गए। तो दोस्तों, इस कहानी का सार है कि बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति को देखकर शत्रु को भी अपने कंधे पर बिठाने में संकोच नहीं करता। जब बल क्षीण पड़ने लगे तो शत्रु का छल से विनाश किया जा सकता है। इसी में बुद्धिमत्ता है। यदि सर्प मेंढकों को झांसा देकर न फुसलाता तो निसंदेह उसे भूखों मरना पड़ता। जब प्राणों पर बन आई हो तो मान सम्मान नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।